होए 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 होए, बहुत मुश्किल है यार। पाकिस्तान में वड्डी सवारी रख के उस पे सफर करना बहुत मुश्किल। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। हम तो ठीक है, आप लेट हैं। लेट आया है, सिर्फ कवर कर रहा है, हमको बहाना लगाएगा। क्या आप हुआ? लेट है जीजी साहब। कौन? आप मैं नहीं लेट हुआ। क्यों? स्कूटर लेट हो गया। क्या मतलब? मैं स्कूटर पे ना बैठा होता, मैं टाइम पे था। अच्छा। हाँ जी हाँ जी। रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गई। आले दुआले के लोग जो हैं वो ऐसे आराम से अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ के गप्पे मार रहे थे जैसे को मोहल्ले में नहीं बंदे बैठे होते पंचायत लगा के। बस उन्होंने फिर पकड़ लिया, तबसरे शुरू हो गए खबरों पर। अच्छा। कोई उधर नाजिया बेग बन गई, कोई उधर जुनैद सलीम बन गया। हाँ, तो जीजी कोई नहीं बना वहाँ पे? वो तो मुझे बनना पड़ा ना फिर अच्छा उधर। अच्छा अच्छा अच्छा। नाजिया बेग जो हंस रही थी यार, अल्लाह माफ करे, उसकी एडी बड़ी मोच थी। नाज़रीन, आपका हस्बे हाल शुरू हो चुका है और मैं हूं आपका मेजबान जुनैद सलीम। शो में मेरे साथ है नाजिया बेग और अजीजी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। असल में ये जो पाकिस्तान की ट्रैफिक है ये एक पंचायत की सूरत इख्तियार कर चुकी है। जहाँ पे ट्रैफिक रुकी होती है वहां पे फैसले होने शुरू हो जाते हैं, डिस्कशन शुरू हो जाती है, सियासत की गुफ्तगू होने लगती है और लोग जो है वो लड़ाइयाँ छुड़ाने लगते हैं, कोई लड़ाने भी लग जाते हैं। यार बड़ा अजीब सा मंजर बन गया हुआ। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं बिल्कुल ऑन सीरियस नोट के, इसमें कोई कबाहत नहीं है अगर हम इस हकीकत को तस्लीम कर लें कि दुनिया भर में ट्रैफिक जैम का मसला है और जिस तरह दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में लोगों ने जो ट्रैफिक जैम के दौरान अपना वक्त जो है उसका कोई ना कोई मसरफ निकाल लिया है, तो अगर हम भी इसको खुशदिली से तस्लीम कर लें और एक जो रिवायती चिड़चिड़ापन है ट्रैफिक जैम के दौरान उसको खत्म करने की कोशिश करें, तो इसमें मेरा ख्याल कोई बुरी बात नहीं है। फेस कर लेना चाहिए हाँ, कि और फंस क्या? गए हैं। अब फंस गए अब क्या करें? अब वक्त हाँ, ही नहीं जाहिर है। है जब फंस जो गए हैं तो फिर क्या हो सकता है। वाकई यार, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बहरहाल उन मुल्कों में शामिल नहीं होते ना जहां पे वर्स्ट किस्म के ट्रैफिक जैम जो है वो उनकी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। नहीं, जैसे वर्स्ट किस्म के हम ट्रैफिक जैम में फंसते हैं वो लोग नहीं फंसते। हमारी जो आगे ट्रैक्टर ट्राली का पहिया टूटता है ना, उसके पीछे जो तूड़ी लदी होती है वो कितनी देर तक ये पता नहीं चलता कि सड़क से किसी ने घर बना लिया या कोई ट्रैक्टर ट्राली खलोती है। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर फंसती है ना यार। तो पता है दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रैफिक जैम किस शहर में होता है? बंदर रोड पे। मॉस्को में। मॉस्को में जी, और दूसरे नंबर पर बीजिंग है और तीसरे नंबर पर लॉस एंजलिस। लाहौर का ये करनी है। नहीं, मैं सदके जाऊं शबाज शरीफ मेट्रो बना दी यार। अच्छा, कराची का भी जिक्र नहीं है? नहीं, कराची नहीं है। बहुत अच्छे यार, मैं हैरान हो गया हूं। हम तो इतनी सी ट्रैफिक देख के तो चीखना शुरू हो जाती है। हम सोचते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा वर्स्ट किस्म की ट्रैफिक हमारे यहाँ ही फंसती है। प्रॉब्लम पता है क्या है? लोगों ने अब सीख लिया है ट्रैफिक जैम, जैसे मैंने कहा फसाना ट्रैफिक को सीख नहीं, वो हमने सीखा है। हाँ। ट्रैफिक तुम देखो ना, जब ट्रैफिक कहीं पर भी जैम हो जाती है तो हमारा रवैया कितना यानी गैर मुहज़्ज़ब कौमों वाला होता है। वो जो एक लाइन होती है वो खिलर के 6 लाइनें बन जाती है, 6 लाइनें बन जाती है और दूसरी तरफ से भी यही आलम होता है। हाँ, अच्छा, इस बात पर तो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन जो ट्रैफिक जैम है हम इस हकीकत को तस्लीम नहीं करते। लोगों ने अब इसको एक रियलिटी समझकर तस्लीम कर लिया। अभी कुछ दिन पहले बीबीसी पे एक सर्वे था, उस सर्वे में मॉस्को के शहरियों से पूछा गया कि आप लोग ये आए रोज के ट्रैफिक जैम की वजह से चिड़चिड़ेपन का शिकार नहीं हो जाते? तो अक्सरियत का जवाब यह था कि पहले ये होता था, जाहिर है फितरी बात है, लेकिन अब हमने इन हालात से, ये आए रोज के जो ट्रैफिक जैम्स हैं, इनसे हमने समझौता कर लिया और मुख्तलिफ रास्ते निकाल लिए हैं ट्रैफिक जैम के दौरान अपना वक्त गुजारने के। हाँ, वो चिड़चिड़ नहीं होते बल्कि चिड़वड़े खरीद के खाते रहते हैं। मसलन उस सर्वे में एक बंदे ने कहा कि मैंने ट्रैफिक जैम के दौरान शायरी सीख ली है, अब मैं शायरी करता हूँ। आहा, जिंदगी रुक गई चुरंगी में सुर्ख इशारे पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। हाय हाय हाय। अच्छा, शायरी के हवाले से तो हमारे यहाँ ये सहूलत भी मैसर है ना कि ये जो मुख्तलिफ ट्रॉलियों के पीछे और रिक्शाओं के पीछे जो तरह तरह के रदीफ काफिये होते हैं वो भी मिल जाते हैं। नहीं, खैर रदीफ काफिये की बात ना करो, वो तो कोई नहीं होता उसमें, अलबत्ता शायरी की होती है उन्होंने अपनी तरफ से। कई दफा तो ऐसा जुमला लिखा होता है कि बंदा खुद ही पढ़ के शर्मिंदा हो जाता है। क्या देख रहे हो तुम्हारे घर माँ बहन नहीं?
भाई बंदा पूछे ये ट्रक के पीछे लिखने की क्या जरूरत है भाई? ट्रक के पीछे नहीं, अगर बस के पीछे लिखा हो तो ठीक है। अब बस तो चलो एक फीमेल पाई गई है ना, ट्रक किस लिए कह रहे हैं तुम्हारे घर माँ बहन ट्रक घुस रहा है? अच्छा, मैं जिस सर्वे का जिक्र कर रहा हूँ उसमें एक 52 साल खातून से पूछा गया कि आपको बेजारी नहीं होती है आए रोज ट्रैफिक जैम की वजह से? उसने कहा पहले होती थी, अब तो मुझे अगर ट्रैफिक ना जैम हो तो बेजारी होती है, क्योंकि मुझे निटिंग का शौक है, स्वेटर उड़ने का शौक है। कहती है कि जैसी ट्रैफिक बंद होती है मैं वो अपनी सिलाइयां निकालती हूँ, ऊन निकालती हूँ और अपना शौक पूरा करना शुरू कर देती हूँ। लो कैसी मुतमईन माई है। इधर हमारे यहाँ 4 मिनट के लिए ट्रैफिक फंस जाए तो माई क्या, बाबा क्या, जवान क्या, बच्चा क्या, हर बंदा एकदम तप जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है लोगों को। बिल्कुल। और जिस बात पे दूसरे को गर्मी खा रहे होते हैं वही हरकत खुद भी की होती है। कल्चर डेवलप होने की बात है ना। अब इसी सर्वे में एक नौजवान ये कहता है कि मैंने इसको अपनी आदत बना लिया कि जब भी मैं ट्रैफिक में फंसता हूं मैं दीगर लोगों के साथ मिलकर एक खास रिदम पर हॉर्न बजाना शुरू कर देता हूं, जिससे एक नई टोन बन जाती है। वाह 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 वाह, यानी म्यूजिकल हो जाती है ट्रैफिक। तो यहाँ पे रल मिल के गालियां देनी शुरू कर देते हैं। वो जो मस्कीन आगे वार्डन खड़ा होता है ना, जिसने ट्रैफिक रोकी होती है, कभी ये आला साहब गुजर हाँ, दिस इज द पॉइंट। सारे पीछे से रिदम में उसको गालियां दे रहे हैं। नहीं नहीं, असल में ये बहुत बड़ी वजह है ना कि वहां पे तो लोगों को पता होता है कि प्यूटन के गुजरने की वजह से ट्रैफिक नहीं बंद। यहाँ पे कभी सुबाई प्यूटन गुजर रहा है, कभी वफाकी प्यूटन गुजर रहा है, प्यूटन ही प्यूटन है। नहीं, इधर तो प्यूटन भी बहुत सारे हैं ना, उधर एक ही प्यूटन है, वो भी छोटा सा प्यूटन है उनका, उसकी वजह से नहीं ट्रैफिक बंद होती। सही कह रहे हैं। असल में सर नटशेल ये है कि हमारे अंदर सब्र खत्म हो चुका हुआ है, पेशेंस नहीं है। हम लोगों को चाहिए कि बजाय इसके कि हम टेंस होकर सिचुएशन को हैंडल करें, हम लाइवली होकर भी सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं। हाँ, असल में मसला ये है कि हमारे यहाँ काफी चीजें खत्म हो चुकी हैं ना, सब्र खत्म, गैस खत्म, बिजली खत्म, पानी खत्म, उससे गुस्सा चढ़ा होता है हम लोगों को। और ऐसी कोई बात कहीं से भी उनके यहाँ बाकी सारी चीजें हैं, जिस तरह उस तरह सब्र भी है। बिल्कुल सही। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। एतजाज एहसन का कहना है कि मुझ समेत जरदारी, नवाज, इमरान, फजल रहमान सब जोरू के गुलाम हैं। बहुत अच्छे एतजाज एहसन साहब। दूसरों का केस आप करोड़ों रुपया लेके लड़ते हैं, अपना केस आप पहली पेशी पे हार गए। मेरा ख्याल है जिंदगी में पहली दफा आपको किसी ने ये सवाल पूछा होगा, आपने खोता ही खूह में फेंक दिया। बंदा थोड़ा बहुत है चलो आए बाएं शाएं से काम ले लेता है, सीधे ही कह दिया। और फिर अपने तब रहे हैं यूर, आपने सारे ही अपने नाल दे बड़े बड़े बंदे लपेट लिए हैं बीच में। कल को आप ये भी कह देंगे कि अय्यी तक बीवी से डरते हैं। नो आई कांट अफोर्ड। हद हो गई है आप वाली भी। आपकी जो बात है ये कार तक तो बिल्कुल ठीक है। लीजेंडरी फनकार उमर शरीफ साहब भी कहते हैं, जो घर गया वो मर गया। होता है ना जो डर गया सो मर गया, ना ना वो कहते हैं जो घर गया वो मर गया। और ये आपने कैसे कह दिया जी कि हर बंदा जोरू का गुलाम है? ऐसी भी कोई बात नहीं है तजाद से। अब कई लोग जोरू के गुलाम हरगिज नहीं, बिल्कुल सीधा नौकर है। हाँ, ऐसी कई खवातीन है ना जिन्होंने एनजीओ बनाई हुई है, और फिर खामद को कह देती हैं शकील मैं क्यों किसी और को तनख्वाह दूं, सारे काम तुम जो करते हो, मेरे तो तनख्वाह भी तुम ही लिया कर रहे हो। ऐसे भी नौकर रखने की बड़ी टेंशन होती है। मैं उसे कभी शकील कह देती हूँ, कभी तुम्हें करमू कह देती हूँ, कभी उसे करमू तुम्हें शकील। सॉरी। वैसे भी एतजाज साहब माशाल्लाह जितने आप पढ़े लिखे बंदे हैं, आप कोई नई बात किया करें। ये को बात करने वाली है हर बंदा जोरू का गुलाम है। हाय, ये तो सदियों से चला आ रहा है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। हाँ जी हाँ जी। इस पर रिसर्च बड़ी हुई है कि इसको किस तरह तब्दील किया जाए। जापान वालों ने तो बीवी कंट्रोल करने के लिए रिमोट भी बनाया है। जैसे टीवी कंट्रोल करने वाला रिमोट नहीं होता, मगर जो बीवी कंट्रोल करने वाला रिमोट बनाया ना, वो हर चीज कलर स्कीम ये वो तब्दील करता है, चैनल भी बदलता है, वॉइस न्यूज से पकड़ी जाती है। वॉइस जब नीचे करते हैं तो लाइन भी पीछे आती है, वॉइस नीचे नहीं होती। और म्यूट का बटन है ही नहीं। उन्होंने बताया म्यूट का बटन लगाया था, रिमोट सड़ जाता है।
अब तो वो जिसने ये रिमोट बनाया था जापानी ने, वो पागल हो गया हुआ है, सड़कों पे करता फिरता है चौपा पो चौको पो चपो बचो चप जो को चो को चो को चो पो चो को चो पो को चो पो को। पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर मंजूर वट्टू ने कहा है कि पंजाब में तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर हुकूमत बना सकते हैं। इसका मतलब है वट्टू साहब की तरफ से तो जवाब है। मैं ये हैरान हो रहा हूँ, वट्टू साहब ने आप ही बयान दे दिया, इमरान खान से मशवरा तो कर ले। इस तरह के बंदों को कोई बंदा पहली दफा भी मिले ना, अस्सलाम वालेकुम जी क्या हाल है, मेरा नाम मंजूर वट्टू है, आप जुनैद सलीम, ऊपर से तीजा बंदा आ जाए ना, मिले जी मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं जुनैद सलीम। वट्टू साहब जैसा बंदा चौक में लड़ पड़ता है कि सामने तो यारां दा घर है, मेरी आवाज सुन के निकल आएंगे, फैंटी फूंटी खा ले तो बाद में पता चलता हो तो पिछले साल मकान बेच गए सन। हद हो गई, ये पंजाब में तहरीक इंसाफ के साथ मिल के हुकूमत बनाएंगे, अपना खाली शोरबा उनके कड़ाई गोश्त में डाल के कह रहे हैं और हल के रोटी खाइए। वाह 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 वाह। और फिर रोटी खाते हुए ऐसे बंदे कह रहे होते हैं कि मेरे शोरबे के साथ कड़ाई गोश्त का टेस्ट बढ़ गया। भाई उसको भी तो पूछ लो कि कड़ाई गोश्त का कितना बेड़ा गर्क हुआ है। वट्टू साहब, मखलूत हुकूमत बनाने के लिए भी सीटें चाहिए होती हैं भाई जी, को इट्टा नहीं सुटाई दी हैं। महकमा पासपोर्ट में इंतहाई ईमानदार डीजी ला रहे हैं निगरान वजीर दाखिला मलिक हबीब। यार ये हबीब मलिक साहब जो है ना, ये मुझे लगता है रहमान मलिक साहब के कोई कजन वजन है, बिल्कुल उन्हीं की तरह शगुफे छोड़ते हैं। हाय हाय हाय, अभी मलिक साहब ईमानदार की बजाय बेशक दुकानदार डीजी ले आए, खुदा के वास्ते पासपोर्ट बनवा। लोग खज्जल हो गए हैं हजूर, आप अभी तक डीजी पे ही फंसे हुए हैं, आगे की देखें, लाखों लोग हैं जनाब, लाखों लोग जिनका पासपोर्ट फंसा हुआ है दफ्तरों में, खुदा के वास्ते उनका पासपोर्ट देने की कुछ सोचे, डीजी की न सोचे, यहीं पे ना फंसे रहे, डीजी डीजी कर दी नहीं मैं आप पे डीजी हुई, एवं तो नीचा नहीं रहा वाम खज्जल हुई। ये हबीब मलिक साहब कल बयान फरमा रहे थे कि किसी भी नाखुशगवार हादसे की सूरत में, दहशतगर्दी की सूरत में इंतखाबात मुतासिर हो सकते हैं। ओ भाई तुम अल्लाह से खैर मांगो यार, इंतखाबात मुतासिर होने की बात अभी से करना शुरू कर दी है। यार कई लोग तो ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि ये इलेक्शन करवाने नहीं आए, इलेक्शन मुलतवी करवाने आए, इसीलिए तो इनके मुंह से उस दिन 3 महीने की जगह 3 साल निकल गया था। ऐਵੇਂ नहीं मुंह से निकलता, दिल में हो तो निकलता है। अच्छा यार, बरसबीले तज़किरा, ये डिस अलग लफ्ज है और कस अलग, डिस कस याहिर है, पहले डिस करके तो उसे फिर ही कसना होता है ना। ये अपना अपना स्टाइल होता है बंदे का, डिस करके कसता है या कस के डिस करता है। कैलिफोर्निया में खातून अटॉर्नी जनरल को खूबसूरत कहने पर सदर ओबामा को माफी मांगना पड़ी। ओहो, ध्यान से पढ़ो खबर है, मेरा ख्याल है खातून अटॉर्नी जनरल ने ओबामा को खूबसूरत कहा है, उसमें उसने माफी मांगी होगी। नहीं अजीजी साहब, ये लिखा हुआ है कि उस खातून को ओबामा ने खूबसूरत कहा है तो उन्हें माफी मांगनी पड़ी है। नहीं बनती है यहाँ भी माफी, ओबामा का तो नहीं ना बनता कि किसी को खूबसूरत कहे। क्यों? वो क्या कहते हैं इंग्लिश में, तुझको पराई क्या पड़ी अपने अलवेह तू। लिया के 100 साल पुराने स्कूल में अनोखी क्लास, 40 साल कबल फारिग तहसील होने वाले तलबा को क्लासरूम में बिठा के बाकायदा हाजिरी भी लगाई गई। 100 साल पुराने स्कूल में पुराने स्टूडेंटों की हाजिरी का क्या मंजर होगा, कैसे स्टूडेंट बैठे होंगे, हाय 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 हाय। उधर से टीचर की वाही आई होगी, अल्लाह दिता, अल्लाह दिते ने साथ वाले स्टूडेंटों को पूछा होगा किधरे इजराइल दी आवाज ते नहीं अल्लाह दिते आ टीचर है। अच्छा टीचर है, खुदो थे भी इजराइली लगदा सी। बैठा वा जनाब, फिर लाल ते हाजरियां अगले शाह दा पता नहीं। आज मेरी पोतरी ने मेरे बस्ते में दिल वाली दवाई नहीं रखी। पहाड़ा ना आने पे टीचर ने कहा होगा अल्लाह दिते बेंच पे खड़े हो जाओ, अल्लाह दिता बेचारा आगे से कह रहा होगा मास्टर जी हाय जमीन ते नहीं खलोता जांदा, बेंच ते किथे खलो जावा। यार जी पहले मैनू लम्या पाओ ते मेरिया पिन्नियां घोटो।
नालिया चपड़ासी नु कहो घंटी आहिस्ता बजाया करे, पीरियड बदलता है तो मेरा दिल बैठ जाता है। अजीजी साहब 40 साल पहले के स्टूडेंट्स हैं, 100 साल पुराना सिर्फ स्कूल है। चलो फिर छुट्टी थी, घंटी बजाओ कि तेरे छाती ना डेग पावे। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, गर्मियों के साथ ही लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग का जिन बोतल से बाहर आ गया है और इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक मीटर रीडर। शिकवा न कर, गिला न कर, ये बिजली है प्यारे, है गर्मी के मारे तड़पते रहे, शिकवा न। क्या हाल है जनाब? अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों को दुआएं दे रहे हैं। 20-20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। जी जी, ऐसे होता है जनाब। बस अभी जब मैं आपके टीवी की तरफ आ रहा था तो गली में भी 5-6 बंदों ने मुंह से भी दुआएं दी और हाथों से भी दुआएं दी। और ये जो आप बोतल के जिन की बात कर रहे हैं, देखे बोतल होती कितनी को है। वो जिन बेचारा बड़ी मुश्किल में उसमें इतनी गर्मी में बैठा होता है, गोडे गुडे दूरे करके। बोतल में कौन सा कोई एसी लगा होता है? हाथ वाला पंखा भी जिन के पास हो तो बोतल होती बड़ी छोटी है, पंखा घूमता ही नहीं है। तो फिर जब के बोतल खोलता है तो वो बेचारा फड़क के बाहर आ जाता है। और जिन बेचारा जाता भी बोतल में लालच से ही है। हाँ जी, हमारे यहाँ आदत है ना, थोड़ी सी बोतल छोड़ देते हैं हम। वो पीने के लिए जाता है, वह फंस जाता है। वैसे आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपके घर कहाँ लोड शेडिंग होती होगी? क्यों जी, हमारा घर सिडनी में है। बड़े ताया जी अलबत्ता किडनी के पेशेंट हैं। हम सिडनी में रहते नहीं है जी, हम पक्की ठट्टी में रहते हैं। हमारे यहाँ भी लोड शेडिंग होती है। तो आप लोड शेडिंग के लिए कुछ नहीं करते? करते हैं जी। क्या? ये अगर आपको 5 साल में इसका नहीं पता चला तो इसका मतलब है आप सिडनी में रहती है। देखिए, लोड शेडिंग के दौरान आप में और हम में सिर्फ इतना फर्क होता है कि आप हर आधे घंटे बाद घड़ी को देख के कहते हैं कि होना आना लिए। हमें पता होता है कि 6 घंटे नहीं आनी, इसलिए हम घड़ी नहीं देखते। तो आप क्या करते हैं? बापड़ा को गालियां निकालते हैं। आप भी? तो क्या करें जी, जैसे चोर बचने के लिए खुद भी शोर मचाना शुरू कर देते हैं ना, चोर 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 चोर। हम भी अगर बैठ के बापड़ा को गालियां निकाले तो हमारे इर्द गिर्द इंसान रहते हैं। अच्छा। इकट्ठे हो गए हमारे दरवाजे के आगे आ जाए, हम किधर जाएंगे, इसलिए हम भी उनमें मिक्स हो गए गालियां वालियां निकालते रहते हैं। अच्छा। क्या कहते हैं कि तड़पना कल्पना, कलप कर तड़पना, जहन गर्म रखने का है एक बहाना। इसलिए हम भी बापडा के खिलाफ जो एक्टिविटीज होती है ना मोहल्ले में, उनमें शरीक होते हैं जी। जाहिर है मोहल्ले में रहते हैं, जो मोहल्लेदार है उनका साथ तो देना ही होता है। वो क्या कहते हैं, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेके ताबकार ये क्या किया आपने? ये मैंने सदीक एसडीओ को कहा भी था मेरा ठीक करा दो, नहीं ठीक। वो असल में ये जो बापडा के खिलाफ होती है ना जो एक्टिविटीज है, टरोड़ा पत्थर गाल जुलूस है, उसमें शरीक होना पड़ता है ना जी। अच्छा ये बताएं, अब गर्मियां आने वाली हैं तो क्या बनेगा? हाँ जी, गर्मियां आने के डर भी बड़ा लगता है और खुशी भी होती है। वो क्या कहते हैं, फूलों के साथ कांटे तो होते ही है। क्या मतलब? क्योंकि ज्यादा कमाई हमें गर्मियों में ही होती है, सर्दियों में तो हमें मुंह नहीं लगाता। गर्मियों में तो बेली लोगों के इतने आते हैं कि हम किसी के घर भी जाएं फौरन ड्राइंग रूम खोल के हमें बिठा के त्रेली वाले गिलास में लाल सुरख शरबत ला के पिलाते हैं हमें। और साथ वो क्या कहते हैं, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। ये दिल के ऊपर जो जेब होती है ना, इसमें ताकते परवाज भी डाल देते हैं। आप नाजायज पैसे लेते हैं? नहीं जी, नाजायज पैसे नहीं, अल्लाह माफ करे, अस्तगफुरुल्लाह, रिश्वत लेते हैं। नाजायज पैसे मैंने नहीं कभी भी लिए। आपके ख्याल में रिश्वत नाजायज है ही नहीं? इस तरह की तकरीरें एक प्रोफेसर साहब भी करते थे। जब भी मैं जाता था मुझे कहते यार तुम्हें गैरत नहीं आती, यार तुम्हें गैरत नहीं आती। गैरत के नाम पे आधा घंटा मुझे खड़ा करके तो तकरीर करते थे। लो जी, मुझे एक दिन चढ़ गुस्सा गया, मैंने अखीर आक के उसको 86,000 रुपए का बिल ठोक दिया। उस दिन उसे समझ आई कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, निगाहे मर्दे मोमन से बदल जाती है तकदीरें। उसके बाद वही प्रोफेसर गैरत की जगह मुझे बेचारा आधा घंटा तरले मिन्नत की तकरीर सुना। इस मौजूदा दौर में सबसे ज्यादा खतरनाक चीज बिजली का बिल बन गया हुआ है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। अब तो नंगी तार को हाथ लगाने से करंट नहीं पड़ता, बिजली के बिल को हाथ लगाने से करंट पड़ता है, चाहे वो नंगा ना भी हो।
अब तो मीटर रीडर के पीछे लोग ऐसे होते हैं जैसे अंजुमन्नी सुल्तान राय के पीछे होती थी। एवे तेनी डोला तेरे पीछे पीछे ओनिया होके मजबूर तेरे तरले में पौनिया इश्क दा रोग बुरा। आपको करके दिखाऊं नबीना कैसे गाता है। इश्क का रोग बुरा तेनू समझानिया वे सोनिया दिल दा मामला वे हीरिया दिल दा मामला। अच्छा गाया ना। मैं नबीनियों के साथ भी कुछ देर रहा हूँ। अच्छा, इसीलिए तो मुझे इन्होंने मीटर रीडर लगाया। मीटर रीडर होता ही वो है जो अन्यवाद जो मर्जी लिख दे और आगे बंद कर कर जो दे वो जेब में डाल ले। ये तो म्याना रवैया ना जी। वो क्या कहते हैं कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर मरते नादा पर कलामे नज़्म नादक बेअसर। नबीने आडली आइटम फिर करके दिखाऊं। चंद इश्तिहारात के लिए एक छोटा सा वक्फा। आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, ऑफ बीट हस्बे-हाल। आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की जिसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। ये तो मैं नहीं कह रहा बच्चों को कह रहा हूं बुजुर्गा। आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की जिसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। रीजन खुद ही समझोगे तुम फिर इसके नुकसान की। आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की। हर एक अपने आप को समझे मेरे जैसा कोई नहीं। चोर ये बोले बंदा मैं भी ऐसा वैसा कोई नहीं। सोच नवाबी सारों की है जेब में पैसा कोई नहीं। आकड़ पोरा कम नहीं होती वड्डे फन्ने खान की। आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की। कारोकारी बट्टा सट्टा कर दे ऐसी छांटी। रिश्तेदार भी रिश्तों पर है क्या क्या डाले गांटी। 10 सालों का लाड़ा वोटी 35 साल की आंटी फिर भी कहते हैं कि लड़की ढूंढी उसके हान की। आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की। टेंशन में सब एक दूजे को पैंदे हैं अब वड्डन। शो मारन लई 3-3 गड्डियां लोन पे ले ली फौरन। बैंक है उनके मगर ये अगे अगे नसन। किस्तें पर पावे हो गए कल्टस की मेहरान की। आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की। एज लुकाने के चक्कर में हो गई डब खड़ब्बी। 6-6 फुट मेकअप के अंदर बेचारी है दब्बी। मीरा 40 साल से बोले मेरी एज है 26। बंदा पूछे उम्र है क्या और तेरे हैं अरमान की। आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान। अजीज साहब पिछले हफ्ते वाला स्टेप वो डॉक्टर ने मना किया है। ऐसी भी कोई बात नहीं चलिए रहा। मेरी बहन और सुना, आओ बुजुर्गों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की। टैक्स रिटर्नों वाला कैसे पार करे कोई जंगला। खुद वो क्वार्टर में रहता है डैडी का है बंगला। उस पर तो सदका है वाजिब इतना ज्यादा कंगला। गाड़ी तक न जाती निकली यहाँ सियासतदान की। आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की। ये
ये स्टेप मेरा एशिया में फैल चुका। रिश्वतखोर ये घर पे लिखे हाजा फजले रब्बी, नीयत भरनी मुश्किल चाहे हर शय इनको लब्बी, पोपले मुंह से बोटी भी ना जाए अब तो चब्बी, हर शय डॉक्टर ने रोकी है छड़न की ते खान की, आओ बच्चों सैर कराए तुमको पाकिस्तान की। ये ना समझो कि मैं बुजुर्गी की वजह से छोटे छोटे कर रहा गिट्टों से भी नीचे अकलें क्या क्या सोच निराली, डिग्री डिग्री है वो चाहे असली हो या जाली, बिल्ली जैसे बिल्ली है वो बूरी हो या काली, डार्विन भी तो कहता था कि बांदर की इंसान की, आओ बच्चों सैर कराए तुमको पाकिस्तान की। सड़कें कम हैं और सड़कों में ज्यादा टिब्बे टोए, अक्सर लोकल लीडर जाने सुते हैं या मोए, उनके खाबों वाले चक्कर जो हुंदाए होए, जुए तक न रींगे उनके बिल्कुल बहरे कान की, आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की। हस्बे हाल शेर पेश कर रहा हूं। हाय हाय हाय, सब रिटर्निंग अफसर पूछें जो भी दिल में आए, पैर दिखाकर बोले बूझो संडा है या गाय, कप दिखाकर पूछे इसमें शरबत है या चाय, ऐसी तैसी फेर के रख दी एक एक पाटे खान की, आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की। ये देखो ये रहा खत्म कैसा किया मैं। अजीज साहब, हस्बे डाक में आज पहली मेल हमें लाहौर से निशी लिख रही हैं। अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम जी। जुनैद भाई, मौसम बदल गया है और डेंगू का खतरा सरों पर मंडला रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि निगरान हुकूमत से रिक्वेस्ट कर दें कि वो मच्छर स्प्रे करवा दें, और स्प्रे भी ऐसा हो जिससे मच्छर ऐसे मरे जैसे पीपल्स पार्टी ने महंगाई करके आवाम की खुशियां मारी हैं। मिसाल तो बड़ी खूबसूरत है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इतना तेज और जूद असर स्प्रे इजाद अभी नहीं हुआ। इतनी तेजी से अगर मच्छर मारने हैं तो फिर तो खुद ही शुरू हो जाए, ताड़ियां मार मार के मार दे, या तलवारें पकड़ के मच्छरों के पीछे पड़ जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि वो प्लास्टिक की चपेड़ें खरीद ले जिससे मारती है मच्छर, प्लस प्लस प्लस, या फिर मच्छर को आक के ये कहना शुरू कर दे मर जा मगरों ले जा, इस तरह भी हो सकता है, क्योंकि हुकूमत ने तो अवाम के साथ ऐसे किया कि मर जा मगरों ले जा। अच्छा जी, फैसलाबाद से खुरम रशीद लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल। वालेकुम अस्सलाम खुरम साहब। अजीजी अंकल, आजकल इलेक्शंस का शोरो होगा है। बिल्कुल होगा है जी। आप आजकल ये फिक्रा बहुत ज्यादा कहते हैं, इस शोर का तो मुझे पता है, पर होगे की समझ नहीं आ रही। ये गोगा वो होता है जी जिसकी समझ नहीं आती, और चूंकि इलेक्शन हो रहे हैं इसलिए गोगा चोगे के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। गोगा डाल के, जैसे चोगा डाल के कोई परिंदा पकड़ते हैं, इस तरह गोगा डाल के तो आवाम को पकड़ा जा रहा है, इसलिए ये ध्यान से रहे, अपने अकल और शऊर के मुताबिक वोट कास्ट करे, इनके गोगे में ना है। अच्छा जी, आमना गुजरात से लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम आमना बेटे। अजीजी अंकल से एक सवाल पूछना है इन्होंने। जी पूछिए जी। कह रही हैं कि यहाँ जो शायर आते हैं, हस्बे हाल में जो शायर आते हैं, उनका नाम जीम सीन धड़कन है, वो कहीं जुनैद सलीम के नाम का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे? प्लीज जरूर बताइएगा। पॉइंट बड़ा जबरदस्त। हाँ, जीम सीन नोट ही नहीं किया। ओ, ये जो भाई साहब शायर आती है ना जी इधर हस्बे हाल में इसको इंटरव्यू देने के लिए, जीम सीन साहब,
वो धड़कन साहब जो है उनका नाम होता था जीरा। वो सांप पकड़ते थे शायरी से पहले, उसको जीरा सांप कहते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता जब उन्होंने शायरी शुरू कर दी तो जीरे सांप से वो जीम सीन धड़कन हो गए। वो शायरी ऐसी बेवकूफाना करते हैं कि आपके जहन में आ रहा है कि शायद जीम सीन जुनैद सलीम से है। जल्दी से अगली मेल पढ़ दो इससे पहले कि हमला हो। हाँ जी, रावलपिंडी से साफी जरार लिखते हैं। रावलपिंडी से लिख रहे हैं वो। अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। अजीजी अंकल, आपके सबसे करीबी दोस्त की तस्वीर मेरे पास है, देखना चाहेंगे किस दोस्त की तस्वीर है? आजकल बड़ी सख्ती है, जरा इन्हें बाहर निकलने से मना किया करें। ईमान से दिखाओ जरा। अच्छा जी, अगर आपने अपना ये दोस्त पहचान लिया ना तो 500 रुपए नकद इनाम है तुम्हारे लिए। अच्छा जी, हाँ बिल्कुल सीरियसली। वाह 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 वाह, दिखाओ तस्वीर जल्दी देखो जरा, ये देखें, जल्दी बताओ कौन है। से। 5 सेकंड है तुम्हारे लिए। नहीं ये नहीं तो, हार गए। हाँ, आड़ू ग्रेनेड। मर गए था भाई। गुड वन में से बहुत अच्छी है। दिखाओ जरा, दिखाओ फिर से। ये देखें, आड़ू और ग्रेनेड। वाह 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 वाह, यानी आधा आड़ू है और आधा ग्रेनेड। छा गया ना यार बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। ये किसने भेजी है? ये साफी जरार रावलपिंडी से। जरार साहब, आई एम थैंकफुल टू यू। आपने बहुत अच्छी तस्वीर बना के भेजी है। आड़ू ग्रेनेड की तरफ से भी आपका शुक्रिया और मेरी तरफ से भी शुक्रिया। अच्छा जी, राना काशिफ टोरंटो कनाडा से लिखते हैं। अस्सलाम वालेकुम हस्बेहाल टीम। वालेकुम सलाम राणा साहेब। अजीजी, जुनैद अंकल और नाजिया बाजी, हम कनाडा टोरंटो में रहते हैं। अजीजी अंकल, मेरी दादी अम्मा आपकी सबसे बड़ी फैन हैं। अल्लाह उनको हमारे सरों पे सलामत रखे, उनको दुआ के लिए कहिएगा। उन्होंने आपके और अपने लिए एक ऐनक ली है। उनका कहना है कि हम जैसे यंगस्टर्स को आपकी ऐनक की तरह कोई ओल्ड फैशन सूट नहीं करता, इसलिए दादी माँ ने एक ऐनक वाली पिक सेंड की है, वो जरूर देखें और ऐनक भी जल्द आपको मिल जाएगी। दिखाएं जरा। ये लें जी। यार ये तो बहुत बुरी बात है यार। देखो मैं सीरियसली दुआएं दे रहा हूँ कि अल्लाह ताला दादी अम्मा को हमारे सर पे सलामत रखे, और उन्होंने देखो दादी का क्या बनाया। ऐसे इंटरनेट से कोई तस्वीर लेके लगा दी। Exactly। दिखाओ जरा। ये देखें यार ये देखो अब इस दादी की खैर नहीं इसके हाथों। देखो तो सही है ना किस तरह की लगाई हुई है। अल्लाह माफ करे, दादी महंगे फ्रूट पे बैठने वाली मक्खी लग रही है। दादी कम और एलियन ज्यादा लगना शुरू हो गई। वाह वाह यार दादी, देखो यार, छोड़ो सारी बात। हाय हाय हाय, इस दादी अम्मा के दम से तोते अंडे देना भी शुरू कर देते। इस तरह की दादी दिखा दी यार। अच्छा अजीज साहब, अदनान ने हमें आप दोनों के लिए एक टंग ट्विस्टर भेजा है और साथ इनाम भी भेजा है। अच्छा हाँ, उन्होंने कहा है जो इन दोनों में से ये 5 दफा कह देगा ना तेजी के साथ, उसको 100 रुपए मेरी तरफ से इनाम दे दीजिए। ले आओ, दो नहीं ना, पहले आपने कहना है अजीजी तो मैंने साहब, क्या ही देना है, ये कौन सी पहले बात है? सुन तो लें टंग ट्विस्टर सुनाए। क्या है। पक्के पेड़ पर कच्चा पपीता, कच्चे पेड़ पर पक्का पपीता। वाह वाह वाह, क्या है? 5 दफा। नहीं टाइम नहीं जाया करना, बोलो। मैं समझ तो लूं ना क्या। पक्के पेड़ पर कच्चा पपीता, कच्चे पेड़ पर पक्का पपीता। हाँ। पक्के पेड़ पर कच्चा पपीता, कच्चे पेड़ पर पक्का पपीता। पक्के पेड़ पर कच्चा पपीता, तेजी से। कच्चे पेड़ पर पक्का पपीता। कच्चे पेड़ पर पक्का पपीता, पक्के पेड़ पर कच्चा पपीता। कच्चे पेड़ पर पक्का पपीता, तेजी से। पक्के पेड़ पर कच्चा पपीता। कच्चे पेड़ पर पक्का पपीता, पक्के पेड़ पर कच्चा पपीता। क्या पेड़ पर पेड़ का पेड़ यार, पेट पर पपीता हो ही नहीं सकता, मैं कैसे कहूंगा? अब मैं अब आप कहता गए, हूँ, अब आप कच्चे गए। पेड़ पर पक्का पपीता, पक्के पेड़ पर कच्चा पपीता। कच्चे पेड़ पर पक्का पपीता, पक्के पेड़ पर कच्चा पपीता। पक्के पेड़ पर कच्चा पपीता, कच्चे पेड़ पर पक्का पपीता। पक्के पेड़ पर कच्चा पपीता। चलो बस ठीक है, दे दो 100 रुपए, जल्दी करो। अब तो मुझे जल्दी करो, कोई गलती नहीं की। आधा आधा करके दे दो पार। मैं आपको बाद में दे देती हूँ। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज। वो ये टीवी पे क्या चल रहा है? क्या हुआ? बड़ी मेहरबानी। अजीजी साहब, बिस्मिल्लाह। दिस इज नॉट फेयर अजीजी साहब।